हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारा लीनियर मेजरमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सर्वेइंग में तीन तरह के मेजरमेंट होते हैं: लीनियर मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट और एलिवेशन यानी कि लेवलिंग। बेसिकली लीनियर मेजरमेंट में हम चेन सर्वे को पढ़ते हैं। तो चेन सर्वे को पढ़ने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि चेनिंग क्या होती है, लीनियर मेजरमेंट करने के लिए कौन कौन सी डिवाइसेस अवेलेबल हैं, और लीनियर मेजरमेंट पढ़ने के पहले हमें मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स पता होना चाहिए कि लेंथ मेजर करने की क्या क्या यूनिट है। तो चलिए शुरू करते हैं लीनियर मेजरमेंट। मेजरमेंट यूनिट्स। बेसिकली अभी तक आप मेजरमेंट का काम बहुत छोटे से कर रहे हैं। हमेशा आपके पास एक स्केल होता है जिसमें सेंटीमीटर्स होते हैं, इंचेस होते हैं, आप उससे किसी भी लेंथ को मेजर करते हैं। आपके घर में एक टेप होता है जिसको हम इंच टेप कहते हैं। आप अपने कपड़े स्टिच कराने जाते हैं, जो ट्रेलर है वो आपका मेजरमेंट इंच टेप से लेता है, ठीक है ना। तो अलग अलग मोड ऑफ मेजरमेंट है। तो मेजरमेंट यूनिट्स क्या होती हैं, उनका आपस में रिलेशन क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। यदि आप यूनिट मेजरमेंट, जो मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स है, इनके बारे में नहीं जानेंगे कि ये क्या होता है, तो आप लीनियर मेजरमेंट या लेंथ मेजर करते समय आपको काफी असुविधा हो सकती है। तो यहाँ पर कुछ दिए गए हैं कन्वर्जन्स। उन कन्वर्जन्स को हम देखते हैं कि क्या किसके बराबर होता है, किसको हम क्या कहते हैं। तो ये देखते हैं हम मेजरमेंट यूनिट्स। 12 इंचेस, जिसको हम कहते हैं 1 फीट। एक फीट में कितने इंचेस? 12 इंचेस। कितने के बराबर होते हैं? 0.3048 मीटर के बराबर। आपका जो एक बड़ा स्केल होता है ना, वो 1 फीट का होता है। उसमें कितने इंचेस होते हैं? 12 इंचेस होते हैं। और 0.30 मीटर, अगर हम डेसिमल के 2 डिजिट्स तक की बात करें तो वो 0.3048 मीटर के बराबर होता है। यहाँ पर कुछ यूनिट्स आपको मैंने रेड कलर से मार्क की हुई हैं। ये आपने यूनिट संभवतः नहीं सुनी होंगी। यार्ड, फरलॉन्ग, माइल, ठीक है ना। इस माइल को हम मील भी कहते हैं। पुराने लोग बोलते थे कितनी दूर है, बोले इतने मील है। तो ये माइल क्या है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 फीट। 3 फीट मीन्स 0.9144 मीटर इज इक्वल टू 1 यार्ड। मतलब एक यार्ड जो है वो 3 फीट के बराबर होता है। यार्ड इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ठीक है ना। मेजरमेंट यूनिट है किसकी? लेंथ की, यार्ड। ये आपने नहीं सुना होगा, यार्ड। वन चेन। चेन्स अलग अलग होती है, चेन सर्विसेज को कोरिलेट मत कीजिएगा। चेनेज या चेन वो होता है 66 फीट। यहाँ ये जो 66 का फिगर है, ये बड़ा ऑड लगता है कि अरे ये 66 फीट क्यों लिया है। व्हाट इज द नीड ऑफ 66? हम हमेशा 5 के मल्टीपल्स में लेते हैं, जिसमें लास्ट में हमको 5 या 0 मिले। मींस हमको एक पूरी संख्या मिले। इसको 66 की जगह 65 कर देते या 70 कर देते, क्या प्रॉब्लम था। लेकिन नहीं, ये 66 का जो फिगर है ये कई जगह हमको काम में आएगा। अभी हम जब आगे पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा। सो वन चेन इज इक्वल टू 60 फीट, 66 फीट। इसका 10 टाइम्स करेंगे, 10 चेन 66 फीट। और ये 66 फीट मिलके 1 फरलॉन्ग कहलाता है। इसको जनरल भाषा में फलांग कहने लगे थे। इट्स नॉट फलांग, इट्स फरलॉन्ग, ठीक है। तो ये भी एक लेंथ की यूनिट है। पुराने लोग बोलते थे इतने फलांग। फलांग नहीं, इट्स फरलॉन्ग, है ना। तो 10 चेन 66 फीट इज 1 फरलॉन्ग। और यही फरलॉन्ग जब 8 टाइम्स होता है तो वो हो जाता है 5280 फीट इज इक्वल्स टू 1 माइल। माइल जिसको हिंदी में कहते हैं मील, मील का पत्थर, माइल स्टोन। अब ये क्या होता है? माइल, आजकल किलोमीटर्स आ गए हैं, माइल खत्म हो गया है, ठीक है ना। गाड़ी में जो मीटर लगा रहता है उसको भी माइलोमीटर कहते हैं, पर वो किलोमीटर में मेजर करता है, ठीक है ना। तो माइल इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो माइल किलोमीटर से बड़ा होता है, ठीक है ना। कितना बड़ा होता है? 1 माइल इज इक्वल्स टू 1.609 किलोमीटर, ठीक है ना। 1 मीटर इज 3.2808 फीट, 39.37 इंचेस।
1 मीटर इज इक्वल टू 1.0936 यार्ड, यानी हम राउंड ऑफ कर लें तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1.1 यार्ड, एंड 1 किलोमीटर, किलो मीन्स 1000, so 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ये है यूनिट्स। क्योंकि जब आप सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड में आएंगे तो बेसिकली बात होगी मीटर में, सेंटीमीटर में, इंचेस में, फीट में, ठीक है। अब माइल जो है, फरलॉन्ग और यार्ड, ये काफी ऑब्सोलीट हो गए हैं, इनको अब ज्यादा यूज नहीं होता। जब से एसआई सिस्टम आया है तब से हम सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर इन पर बात करते हैं। पर ये आपको पता होना चाहिए कि जो एफपीएस सिस्टम था तो उसमें फीट के बारे में बात होती थी, ठीक है ना। तो 12 एक फीट में कितने इंचेस होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, आप याद रखिएगा, जिससे आप इजीली कन्वर्ट कर सके कभी भी एक यूनिट से दूसरी यूनिट को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग डिस्टेंस, दूरी नापने के लिए हमारे पास क्या है। अभी आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी घर में टेप होता है। अब टेप में क्या रहता है, उसमें जो मेजरमेंट करने के लिए लिखा रहता है, मीटर में भी हो सकता है, फीट में भी हो सकता है, ठीक है ना। स्टील बैंड, स्टील बैंड टेप जैसा ही होता है पर वो स्टील का होता है, ठीक है ना। और चेन्स, तो जो चेन सर्वे में हमें चेन्स के बारे में पढ़ना है। चेन एक तरह की नहीं होती है, कई तरह की चेन होती है। तो कितने तरह की चेन होती है, हर एक चेन का एक नाम होता है, हर एक चेन की एक लंबाई होती है। तो वो चेन की लंबाई कितनी है, उसमें कितने लिंक्स होते हैं, चेन। चलिए चेन पर थोड़ी बात करें। चेन आप क्या समझते हैं, अभी तक आपने चेन कहाँ सुना। चेन मीन्स लिंक्स लगाकर बनी हुई कोई आकृति, दैट इज चेन। आप गले में चेन पहनते हैं तो क्या होते हैं, पार्टिकल टू, मतलब एक एक कुछ कुछ पार्टिकल्स ऐसे हुक्ड अप होते हैं ना, है ना। आपके यहाँ अगर कोई पैट होता है तो उसकी चेन होती है, तो कैसे होता है, इस तरह से लिंक्स लगी होती हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। कितनी लिंक्स होती हैं ये हर एक चेन में लिंक्स की नंबर्स अलग अलग होते हैं। तो ये चेन्स के बारे में रहेगा। तो आगे देखते हैं हम चेन्स के बारे में। वेरियस टाइप्स, अच्छा हाँ, चेनिंग। चेनिंग मीन्स मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड चेनिंग, ठीक है ना। अब चेन से की जाती थी, उसका नाम चेनिंग पड़ गया है। अब टेप से भी अगर डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो इट इज आल्सो नोन एज चेनिंग। चेनिंग इज द प्रोसीजर, ओके। सो चेन्स, वेरियस टाइप्स ऑफ चेन्स यूज्ड इन सर्वेइंग, कौन कौन सी होती है। मैट्रिक चेन, गंटर्स चेन, इसको सर्वेयर्स चेन भी कहा जाता है, इंजीनियर्स चेन, रेवेन्यू चेन, स्टील बैंड और बैंड चेन। ये इतनी तरह की चेन्स होती हैं जो कि डिस्टेंस मेजरमेंट के काम में आती है। साधारणतः सिविल इंजीनियरिंग में हम मैट्रिक चेन का यूज बहुत करते थे। अब टेप आ गया है तो हम टेप का यूज करने लगे हैं, पर अभी भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट चेन का यूज करता है, वो रेवेन्यू चेन होती है। आइए उस पर भी बात करेंगे। तो हमने देखा कितने तरह की चेन हो गई, मैट्रिक चेन, गंटर्स चेन, जिसको हम सर्वेयर्स चेन भी कहते हैं, इंजीनियर्स चेन, रेवेन्यू चेन, स्टील बैंड और बैंड चेन। मैट्रिक चेन, metric chain, normally this chain consists of galvanized mild steel wire of 4 mm diameter known as link। अलग अलग लिंक बनी होती है। The ends of the links are bent into loop and connected together by means of 3 oval rings which provide the flexibility to the chain and make it less liable to nicking. Both ends of chain have brass handles with swivel joints so that the chain can be turned around without twisting। मतलब चेन आराम से मुड़ सके। उसके एंड्स पर क्या होते हैं, उसके एंड्स पर हैंडल लगा होता है जिसको हम ब्रास हैंडल कहते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, ब्रास हैंडल पर ही लिखा होता है कि वो चेन की लेंथ क्या है। एक वाइवा में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपके पास, आप लैब में जाते हैं अपने और वहां से कहते हैं कि आप चेन की लेंथ बताइए कितनी है बगैर खोले, तो कैसे बताएंगे। उसके ब्रास हैंडल पर डिमार्केटेड होता है कि वो चेन कितने मीटर लंबी है, ठीक है। तो ये गैल्वेनाइज्ड होती है, गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील का बना होता है जिसका वायर, जिसका डाया होता है 4 mm, ठीक है ना। अलग अलग लिंक्स होती है, मैं भी आपको फोटोग्राफ दिखाऊंगा उसको, उससे और आपको क्लियर हो जाएगी बात। In a metric chain, every 1 meter of interval, a small brass ring is provided। इसमें हर एक मीटर पर एक ब्रास की रिंग,
लगी हुई रहती है जो कि उसकी मेट्रिक पर मीटर क्लासिफिकेशन करती है कि 1 मीटर यहाँ हो गया, 2 मीटर यहाँ हो गया। हर 1 मीटर के बाद एक ब्रास का रिंग लगा रहता है जिससे आप मेजरमेंट आसानी से कर सकें। ब्रास टेलीज आर आल्सो प्रोवाइडेड एवरी 5 मीटर, और हर 5 मीटर के ऊपर एक छल्ले लगे रहते हैं जिनको हम ब्रास टेली कहते हैं। वो ब्रास के बने हुए होते हैं इसलिए उसको ब्रास टेली कहते हैं। Each tally has different shape which indicates 5, 10 and 15 meter from any one side of the chain. हर एक का शेप अलग अलग होता है और वो ये बताता है कि ये 5 मीटर हो गया, ये 10 मीटर हो गया और ये 15 मीटर हो गया किसी भी एक तरफ से। Metric chains are available in 20 and 30 मीटर लेंथ। बेसिकली दो लेंथ में इसको यूज किया जाता है, 20 मीटर की चेन और 30 मीटर की चेन। तो जैसे अगर दोनों एक साथ रखी हो तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि ये 20 मीटर है कि 30 मीटर? उसके ब्रास हैंडल पर लिखा हुआ रहेगा कि ये कितने मीटर की चेन है। A 20-meter chain has 100 links, each of 20 centimeter, and 30-meter chain has 150 links. एक लिंक की लेंथ कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर। द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ लिंक इज 20 सेंटीमीटर। तो 20 मीटर की लेंथ होगी तो 100 लिंक्स, और 30 मीटर की चेन होगी तो 150 लिंक्स। 20 मीटर की चेन में 100 लिंक और 30 मीटर की चेन में 150 लिंक्स। ठीक है। इज लेंथ ऑफ चेन इज एम्बोस्ड ऑन द ब्रास हैंडल ऑफ द चेन। हाँ, इसके साथ साथ ये भी ध्यान, जैसा मैंने आपको बताया, लेंथ ऑफ चेन इज एम्बोस्ड ऑन द ब्रास हैंडल। मैंने ब्रास हैंडल पर लिखा रहता है, और जो ब्रास हैंडल होता है वो चेन की लेंथ में इंक्लूडेड होता है। मतलब जो फर्स्ट लिंक होती है उसमें आपका ब्रास हैंडल इंक्लूडेड होता है। ये तो ये मैट्रिक चेन की बात है। कैसी दिखती है आइए देखते हैं। ये इस तरह से दिखाई देती है। ये है ब्रास हैंडल और एक चेन की लिंक होती है। ये 3 रिंग लगे हुए, तो बीच वाले रिंग से लेकर इस बीच वाले रिंग तक, इस बीच वाले रिंग से लेके इस बीच वाले रिंग तक, इस बीच वाले रिंग से लेके इस बीच वाले रिंग तक 20 सेंटीमीटर ये होता है ब्रास हैंडल। ये यहाँ पर एक हुआ है तो आराम से ट्विस्ट हो जाता है जिससे कि चेन फंसे नहीं। ये हर 1 मीटर पर एक छल्ला लगा हुआ रहता है जिसको हम टेली कहते हैं। ठीक है ना, ब्रास रिंग कहते हैं, और ये टेलीज है। ये देख रहे हो आप, 1, 2 और 3। ये बता रहा है 5 मीटर, ये दिखा रहा है 10 मीटर, और ये दिखा रहा है 15 मीटर, और ये आगे जाके हो जाएगा 20 मीटर। यदि आप पहले 3 मीटर आ गया इस तरफ से चल रहे हैं तो पता चल जाएगा कि ये 5 मीटर है, ये 10 मीटर और ये 15 मीटर है। ठीक है ना। पुरानी जो चेन है उसमें क्या होता था कि बीच वाला जो रहता था वहां पर एक सर्कल बना रहता था, गोला, और उस पर लिखा रहता था यदि 20 मीटर की चेन है तो 10, और यदि 30 मीटर की चेन है तो 15, यानी उसका हाफ पॉइंट है। और 2 टेलीज इस तरह की आजू बाजू लगी रहती थी। यदि आप बीच वाली क्रॉस करके अगली टेली पर जा रहे हैं तो वो 15 नंबर की होगी, और यदि आप पहले ले रहे हैं तो 5 की होगी। तो ये मैट्रिक चेन इस तरह से दिखाई देती है, मैंने आपको बताया। और जब कभी भी हमारा फिजिकल इंस्ट्रक्शन होगा, हम आकर क्लास में मिलेंगे, लैब में चलेंगे, तब आपको इस चेन को मैं डेमोस्ट्रेट करूंगा। अगली चेन आती है गंटर्स चेन। इसकी लेंथ होती है 66 फीट लॉन्ग। मैंने आपको बताया था गंटर्स चेन या सर्वेयर्स चेन जिसको कहते हैं। 66 फीट लॉन्ग क्यों है? 66 फीट लॉन्ग वो मैंने आपको अभी डायमेंशंस बताए थे कि 66 का क्या रोल है। ये देखिए 66, ये 1 चेन इज 66 पॉइंट। यदि अगर 10 चेन हो जाएगी तो 1 फरलॉन्ग हो जाएगा, 8 फरलॉन्ग मिलेगा तो 1 माइल हो जाएगा। इस कारण से 66 फीट लिया है। तो 66 में इसमें 100 लिंक्स होती हैं, तो एक लिंक कितने की हो जाएगी? 0.66 फीट। ठीक है। हियर 10 स्क्वायर चेन आर इक्वल टू 1 एकड़। 10 स्क्वायर चेन मिलकर 1 एकड़ को मेजर कर सकते हैं। 10 स्क्वायर चेन कैसे मेजर करेंगे? 10 स्क्वायर चेन, 2 चेन इधर बिछाई और 5 चेन इधर बिछाई, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, 10 स्क्वायर चेन। ये कितना एरिया कवर करेगा? 1 एकड़। 10 चेन इज इक्वल टू 1 फरलॉन्ग एंड 8 फरलॉन्ग इज इक्वल टू 1 माइल। ये हमने अभी देखा था। तो अगर 10 चेन लगाई तो आपका 1 फरलॉन्ग बनेगा, और 8 फरलॉन्ग लगाए मिलके बनाया तो कितना होगा? 1 माइल्स। दिस चेन इज सुटेबल फॉर टेकिंग लेंथ इन माइल्स एंड एरियाज इन एकड़। यदि आपको एरिया एकड़ में मेजर करना है, लेंथ माइल्स में मेजर करना है, तो गंटर्स चेन
काफी यूजफुल है। गंटर्स चेन वैसी ही रहती है पर इसकी चेन की लिंक्स कुछ इस तरह से रहती है। ये देखिए, दिस इज द डायग्राम ऑफ गंटर्स चेन। बेसिकली हम मैट्रिक चेन ही यूज करते हैं, पर आपको पता होना चाहिए गंटर्स चेन कैसे दिखाई देती है। अब ये 66 10 चेन 1 फरलॉन्ग, 10 स्क्वायर चेन 1 एकड़, 80 चेन 1 माइल। तो ये 4 पोल्स ऑफ रॉड्स रहते हैं जो कि 16.5 16.5 16.5 और 16.5 के डिवीजन में बटी हुई रहती है। ये काफी पुरानी चेन थी, जिसको गंटर्स चेन और सर्वेयर्स चेन कहते हैं। ये फीट में मेजरमेंट करती है। अगली चेन है इंजीनियर्स चेन। ये चेन की लेंथ होती है 100 फीट और इसमें भी 100 लिंक्स होती हैं, तो एक लिंक की लेंथ हो जाती है 1 फीट। A 100 feet chain of 100 links, each of 1 foot, is known as engineer's chain. Brass tags are fastened at every 10 links. This chain is used to measuring length in feet and area in square yards. यार्ड में अगर एरिया निकालना है, स्क्वायर यार्ड में एरिया निकालना है, तो आपको इंजीनियर्स चेन यूज करना पड़ती है। 100 फीट की होती है, 100 लिंक होती है, एक लिंक की लेंथ 1 फीट होती है, और ब्रास टैग्स आर फास्टेंड एवरी 10 लिंक्स, यानी कि हर 10 फीट पर एक ब्रास टैग लगा होता है जो कि ये डिसाइड करता है कि यहाँ तक 10 फीट हो चुका है। दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ इंजीनियर्स चेन। ये भी दिखाई में देने में सारे कुछ एक जैसी ही दिखाई देती हैं, ठीक है ना। और ये इंजीनियर्स चेन है, इसकी लेंथ कितनी होती है? 1 फीट। यहाँ देख लीजिए 10 फीट एक डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए 10 लिंक्स के बाद लगा हुआ है, फिर 10 लिंक्स के बाद एक ब्रास टैली, फिर 10 लिंक्स के बाद एक ब्रास टैली। ये एक चेन इस तरह से 10-10 फीट पर लगी हुई रहती है। और यहाँ पर ये 10 बाई 90, 20 बाई 80, 30 बाई 70, 40 बाई 60 एंड 50, ये इस डायरेक्शन से उसको बना हुआ रहता है, उसकी टैलीज का शेप, जो कि ये बताती है कि ये कितना आ गया है, ठीक है ना, कितनी लेंथ आपने मेजर कर ली है। रेवेन्यू चेन, ये बड़ी छोटी चेन होती है, सबसे छोटी चेन होती है रेवेन्यू चेन। इसको रेवेन्यू चेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट, राजस्व विभाग जो है उसको यूज करता है और उससे एरिया मेजरमेंट होता है, किसका? रेवेन्यू का। इस कारण से इसको रेवेन्यू चेन कहते हैं। रेवेन्यू चेन इज 33 फीट लॉन्ग चेन कंसिस्टिंग ऑफ 16 लिंक्स। इसमें लिंक होती है कितनी? 16। दिस चेन इज यूज्ड फॉर डिस्टेंस मेजरमेंट इन फीट एंड इंचेस फॉर स्मॉल एरियाज। छोटा एरिया मेजर करना है, इसलिए लेंथ भी कितनी है? 33 फीट लॉन्ग। केवल 33 फीट लंबी होती है और इसमें 16 लिंक होती है। और ये कहाँ यूज होती है? स्मॉल एरिया मेजरमेंट करना हो, किसमें? फीट और इंचेस में, कितने फुट कितने इंच एरिया निकालना रहता है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसको यूज करता है, इसलिए इसका नाम रेवेन्यू चेन है। ये कुछ इसी तरह से दिखाई देती है। चेन लगभग एक जैसी ही सब्जी दिखाई देती है, लेकिन सारी चेनों में आपका जो लेंथ है वो अलग अलग है, उनकी लिंक की लेंथ है वो अलग अलग है, थोड़ा सा शेप चेंज है। मैंने कहा कि हम सामान्यतः कौन सी चेन यूज करते हैं? हम सामान्यतः मैट्रिक चेन यूज करते हैं, 20 मीटर स्टैंडर्ड। अब बात आती है स्टील बैंड और बैंड चेन। स्टील बैंड्स आर preferred than chains because they are more accurate, but the disadvantage is that they get broken easily and are difficult to repair in the field. Steel band बहुत अच्छे हैं, आराम से मेजर कर सकते हैं, इजीली मेजर करते हैं, बट द डिसएडवांटेज इज कि बहुत आसानी से टूट जाते हैं और उनको आप फील्ड पर रिपेयर नहीं कर सकते। अगर एक बार टेप टूट गया, खराब हो गया, उसको जोड़ोगे कैसे? अगर लिंक निकल जाए तो आप लिंक को तो फंसा सकते हो, उसको जोड़ सकते हो। They are 20 and 30 meter long, 12 to 16 meter, 12 to 16 mm wide, and 0.3 to 0.6 mm thick. They are numbered at every meter and divided by brass studs at every 20 centimeter. हर मीटर पर नंबर होता है और ब्रास स्टड्स लगे हुए रहते हैं हर 20 सेंटीमीटर के ऊपर। तो स्टील बैंड और स्टील चेन बहुत प्रेफर किए जाते हैं डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए, लेकिन उनका डिसएडवांटेज है कि फील्ड में टूट जाते हैं, इजीली ब्रोकन हो जाते हैं। इस तरह से होते हैं। ऐसा एक सर्कल रहता है, इसमें ये टेप निकला रहता है। और ये देखिए अब जो कह रहे हैं ना कि they are numbered at every 20 meter and divided by brass studs at every 20 centimeter. हर 20 सेंटीमीटर पर ये ब्रास स्टड्स लगे हुए हैं, ये देख रही है।
तो ये कहलाता है स्टील बैंड और बैंड चेन। एक शेप इसका ये भी है स्टील बैंड और बैंड चेन का, ठीक है ना, पतला सा वो रहता है। अपने यहाँ भी मेटेलिक टेप आता है ना, उसी का ही एक फॉर्म है वो। अब बात आते हैं मेजरिंग टेप की। टेप are used for measure accurate measurement. The tapes are classified based on the materials of which they are made of. टेप का नॉमेनक्लेचर उस मटेरियल से होता है जिससे वो बने हो। क्लॉथ और लिनन टेप, लिनन या कपड़े या लिनन से बना हुआ टेप, फाइबर टेप या फाइबर ग्लास टेप भी कहते हैं, ठीक है ना, मेटेलिक टेप, स्टील टेप और इनवार टेप। ये अलग अलग मटेरियल, अलग अलग क्वालिटी के टेप होते हैं, ठीक है ना। मेटेलिक टेप जैसे हमने अभी बात की, अपने घर में रहता है, आपने देखा होगा कि जो कि सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह रहते हैं, मैसन वगैरह रहते हैं, उनके हाथ में एक टेप होता है, वो ये वाला मेटेलिक टेप लिए रहते हैं। डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए रोड प्रोजेक्ट्स में एक बड़ा सा वो लिए रहता है, वो फाइबर ग्लास टेप होता है। इनवार टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट टेप। द मेजरमेंट by invar tape is very accurate. For high precision, high accuracy, we have to use invar tape. पर उसके कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। सो आपने देखा है कितने तरह के टेप हो गए, क्लॉथ और लिनन टेप, फाइबर टेप, मेटेलिक टेप, स्टील टेप और इनवार टेप। टेप करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पैग लगा देते हैं, दो खूंटी लगा देते हैं, एक फ्रंट मैन कहलाता है और एक बैक मैन कहलाता है। जो फ्रंट बैकमैन होता है उसके पास क्या होता है, जीरो, वो अपना जीरो लगाता है वहां पर। और जो फ्रंट मैन होता है वो डिस्टेंस को लेकर मेजर करता है और नोट करता है। तो ये आपका सबऑर्डिनेट सपोर्ट करता होगा और ये वाला रीडिंग टेकिंग वाला होता है जो रीडिंग ले रहा होगा, ठीक है ना। तो इसको बैकमैन कहते हैं और इसको फ्रंटमैन कहते हैं। क्लॉथ लिनन टेप, लिनन टेप्स आर क्लोजली वोवन लिंक एंड varnished to resist moisture. They are generally 10 centimeter 10 meter 20 meter 25 meter and 30 meter long in length and 12 to 15 wide. They are generally used for offset measurements. These tapes are light and flexible. ये 10 20 25 30 मीटर लंबे होते हैं, 12 से 15 चौड़े होते हैं, ऑफसेट मेजरमेंट के काम में आते हैं और बहुत हल्के और फ्लेक्सिबल होते हैं। लेनिन आपने देखा होगा कि लेनिन एक कपड़ा होता है, ठीक है ना, वो लिनन इज अ टाइप ऑफ क्लोथ, उससे बना हुआ रहता है, पर बारिश में भीग जाता है ना तो इसके मेजरमेंट उखड़ जाते हैं, खींच लो आप तो ये टूट जाता है। तो ये इसके साथ इसके ड्रॉबैक्स रहते हैं। इस तरह से दिखाई देता है कपड़े का टेप, लिनन टेप रहता है ये, ठीक है ना। ये पुराने समय में आपने देखे होंगे इस तरह के टेप रहते थे, अगर इसको छीलो तो इसमें धागे निकलने लगते हैं। तो ये क्लॉथ और लिनन टेप है। फाइबर ग्लास टेप, मैंने बोला था ना फाइबर टेप है, फाइबर ग्लास टेप। These tapes are similar to linen and plastic coated tapes, but these are made of glass fiber. वैसे ही रहते हैं पर इसमें मटेरियल चेंज करके क्या कर दिया इन्होंने, ग्लास फाइबर। The tapes are quite flexible, strong and not conductive. मतलब अगर कहीं आपका करंट का भी है तो कंडक्टर नहीं होते हैं। These can be used in vicinity of the electrical equipment. जहां पर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वहां भी हम इनको यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें करंट नहीं आता है। These tapes do not stretch or shrink due to changes in temperature or moisture. ये ना तो स्ट्रेच होते हैं ना ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ड्यू टू टेम्परेचर, जबकि स्टील टेप, स्टील चेन, आपके लिनिन, इनमें एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन का प्रॉब्लम होता है। फाइबर ग्लास टेप में ये कम हो जाता है क्योंकि इनका थर्मल कोफिशिएंट बहुत कम रहता है, ठीक है ना। These tapes are available in length of 20 meter, 30 meter and 50 मीटर लेंथ। ये 20 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर की लेंथ में भी मिलते हैं। ये इस तरह से देखिए बड़ा सा रोल रहता है, ये फाइबर ग्लास टेप के फॉर्म है। दीज आर द फाइबर ग्लास। ये काफी एडवांस है, आजकल यही यूज होते हैं। ये आप देख रहे हैं, इसको ऐसे गोल घुमा के पैक कर दिया जाता है, ये इसका हैंडल है कवर करने का, ये यहाँ से इसको खींच के ले जाते हैं और ये एक राउंड से लंबा निकलता है, 50 मीटर तक का लेंथ इसका आता है, आपने देखा। इनफैक्ट 100 मीटर तक के भी अवेलेबल रहते हैं। Metallic tape. A linen tape reinforced with brass or copper wire to prevent stretching to twisting of fiber is called a metallic tape.
लिनन टेप के ऊपर कॉपर वायर्स प्रिवेंट स्ट्रेचिंग और उसको ट्विस्टिंग से बचाने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेटालिक टेप. एज द वायर्स आर interwoven and tape is varnished, these wires are visible to naked eyes. उसमें जो तार जाते हैं वो उनको हम ऐसे देख सकते हैं अपनी naked eyes से. This is supplied in leather case with winding device. Each meter length is divided into 10 parts, that is decimeters, and each part is further subdivided into 10 parts. It is commonly used for taking offset in chain surveying. चेन सर्विंग में यूज होता है, मेटालिक टेप रहता है, उनका डिवीजन रहता है, डेसीमीटर डिवीजन होता है. आपने ये टेप देखा हुआ है, ठीक है. ये इस तरह से दिखाई देता है. दीज आर द मेटालिक टेप, ठीक है ना. ये देखने में एक जैसा रहता है पर कवर इसका जो रहता है ये मेटालिक टेप है. फाइबर ग्लास टेप में वो थोड़ा सा जो मटेरियल रहता है वो थोड़ा सा स्मूथ होता है, जबकि मेटालिक टेप का मटेरियल जो है थोड़ा सा रफ होता है. Steel tape. The steel tape is made of steel ribbon of width varying from 6 to 16 mm. The commonly available length are 10, 15, 20 and 30 meter and 50 meter. It is graduated in meter, decimeter and centimeters. Steel tapes are used for accurate measurement of distances. बहुत accurate measurement देते हैं. 10, 15, 20, 30 और 50 मीटर की साइज में अवेलेबल रहते हैं. 6 mm से लेकर 16 mm तक चौड़े होते हैं. ये इस तरह से कुछ दिखाई देते हैं. स्टील टेप. Invar tape. This is very very precise. The measurement taken by the Invar tape is very accurate, है ना. It's costly. Invar tape है जो महंगा भी आता है. Invar tape are made of alloy of nickel 36% and steel 64%, having very low coefficient of thermal expansion. Thermal expansion काफी कम होता है. 36% निकल होता है, 64% जो होता है स्टील होता है. These are 6 mm wide and generally available in the length of 30, 50 and 100 meter. 36% निकल, 64% स्टील और 6 mm wide, और ये किस लेंथ में अवेलेबल रहते हैं, 30, 50 and 100. It is not affected by change of temperature, therefore it is used when high degree of precision is required. जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि जहाँ हाई प्रिसीजन चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, वहां पर हम इनवार टेप का यूज करते हैं. थोड़ा सा कॉस्टली होता है, डेलीगेट होता है, जल्दी टूट जाता है, लेकिन इससे लिए गए मेजरमेंट काफी एक्यूरेट होते हैं, क्योंकि इसका जो थर्मल एक्सपांशन है वो काफी लो होता है, इस कारण इसका टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता है. ये इस तरह से दिखाई देता है इनवार टेप, है ना. द क्वालिटी आपको समझ में आ रहा होगा कि द क्वालिटी इज फार फार बेटर देन अदर्स. वो एक्यूरेट भी होता है, ठीक है. तो ये हमने आज देखे सारे टेप, चेन्स. तो ये आपको सब अपने नोटबुक में नोट करना है. इसके साथ साथ आपको इससे संबंधित अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हैं. तो आई होप ये आपको लीनियर मेजरमेंट में चेन सर्वे पढ़ने से पहले चेन टेप के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी. आज के लेक्चर में इतना ही. थैंक यू.